सेमिस जो है वो हमारी सेंट्रल डेटा बेस कह लें, वो है जिसके अंदर मेनली सेंसस का डेटा आता है, जिसमें डेमोग्राफिक या स्कूलों का डेटा या वहाँ की फ़िज़िकल कंडीशंस आती हैं। और हमारे पास 30 इयर्स का जो है वो तकरीबन डेटा यहाँ मौजूद है। लेकिन ये अमूमन सेंसस का डेटा है जिसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन लिए जा सकते हैं, एनरोलमेंट वगैरह पता की जा सकती है और दूसरी चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। हमारे पास स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के 1 से लेके 6 तक साइकिल चल चुके हैं जो ईयरली बेसिस के ऊपर थे। इसके अंदर हमने अचीवमेंट टेस्ट लिए हैं और सब्जेक्ट जो फोकस थे वो इंग्लिश, साइंस, मैथ, लैंग्वेज ये थे। इसके अंदर सोशियो इकनॉमिक सर्वे भी शामिल था। जो ग्रेड थे वो 6, 5 और 8 थे और ये पॉपुलेशन बेस्ड जो था टेस्ट हुआ करता था। इसके अलावा हमारे पास असेसमेंट के अंदर प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर है जो कि ग्रेड 3, 5 और 8 की सैम्पल बेस्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट करता है, जिसके अंदर स्टूडेंट का स्कोर लिया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी उस ग्रेड के हैं और उनका सोशियो इकनॉमिक सर्वे भी किया जाता है। इसके अलावा टीचर और हेड टीचर से भी एक सेल्फ रिपोर्टेड सर्वे किया जाता है। एक और हमारे पास असेसमेंट का जो सिस्टम है वो मौजूद है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर। ये भी सैम्पल बेस्ड होता है। ये लिटरेसी और न्यूमरेसी स्कूल्स को फोकस करता है और सोशियो इकनॉमिक सर्वे भी इसका शामिल होता है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल लेवल के ऊपर नीज़ भी एक सर्वे करता है और नीज़ का जो सर्वे होता है वो भी मतलब उसको अगर ब्रेक डाउन करें तो वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आ जाता है। आज की चीज़ों से जो पता चला वो ये पता चला कि इस सेमिस डेटा को यूज़ कौन करता है, तो अक्सर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीस है, जैसे स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट की जो IBS अखर लिया करता था वो इसको ऑर्गेनाइज़ करता है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक बोर्ड को एनरोलमेंट यहाँ से मिलती है। डेवलपमेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर कहीं इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक यहाँ से डेटा मिल जाता है। जो इश्यूज़ हमारे पास नज़र आते हैं वो ये कि ये डेटा जो है वो एक्सेसिबल नहीं है तमाम के तमाम स्टेक होल्डर के लिए या पब्लिक के लिए, जैसा कि आज फ़ारूक ने बताया। इसके अंदर डेटा वैलिडिटी का भी एक इशू है। इसको चाहे तो हाईलाइट करें या ना करें, लेकिन हमारे पास एक इशू ये आता है कि जब हम सेमिस डेटा को फिज़िकली चेक करवाते हैं तो उसके अंदर अक्सर वेरिएशंस आती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई स्कूल वैसे तो रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जब हमारा जो एनोमरेटर या वहाँ जो पीस का जो एक वहाँ पे टीए जाता है तो वहाँ पर कभी वो स्कूल बंद मिलता है या जो उसकी क्या कहेंगे कि मीडियम दिया होता है वो गलत होता है। इस तरह के कुछ इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो डेटा है हमारे पास सेमिस के अंदर, इसके अंदर सिर्फ फ़िल्टर्स और क्वायरीज़ लगाकर हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि इन वेरिएबल्स के अंदर क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने हैं, तालुका वाइज कितने हैं, UC वाइज कितने स्कूल हैं, कितनी इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट का ट्रेंड क्या चल रहा है और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आता, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर कोई डैशबोर्ड हो, कुछ हम क्लिक्स करें तो हमें ये चीज़ पता चल जाए कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे एक सिस्टम ये हुआ कि एक अलार्म सिस्टम हो जाए कि कौन से बच्चे हमारे पास जो हैं वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई ताल्लुका ऐसा स्पेसिफ़िक है जिसके अंदर ये इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ का स्कोर कम है। और एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये कि इसकी होलिस्टिक पिक्चर भी अगर देखें तो ये तमाम बॉक्सेस जो हैं वो अलग अलग हैं, इनके अंदर आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकें कि हमारे पास कितने टीचर्स ने पिछले चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर ट्रेनिंग की है, किस किस चीज़ में कौन कौन कितनी ट्रेनिंग कर चुका है। कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी इससे कुछ कनेक्शन किया जा सकता है। कुछ यहाँ पे जो पाइट ट्रेनिंग करवाता है इसका डेटा भी मौजूद होना चाहिए कि इन सर्विस कितने लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग कर ली है। हमारे पास सिर्फ ये पता चल जाता है कि 9,000 लोगों ने LSBE की ट्रेनिंग कर ली है, इतने हज़ार लोगों ने कोई और ट्रेनिंग कर ली है। और यहाँ पर जो अचीवमेंट के हवाले से है वो अगर डेटा इसके साथ शामिल हो जाए
टीचर्स की लिंकेज बन जाए इसके साथ, कि टीचर्स के प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ और टीचर्स की अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह के साथ, तो फिर हमारे पास ये डेटा कुछ स्मार्ट कंडीशन के अंदर आ सकता है। कुछ आज के लर्निंग से और कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मैंने सीखी थी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।